मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माँ राममूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th का 15th चैप्टर की एक्सरसाइज 15.9 के क्वेश्चन नंबर 24 व इससे आगे करेंगे। तो 24 क्वेश्चन हमारे पास है। ये फुटबॉल मैच में बी आइदर वोन, ड्रॉन और लॉस्ट बाय द होस्ट कंट्री टीम। एक फुटबॉल मैच है, वो या तो जीता जाता है या ड्रॉ हो जाता है या हार जाती है। कौन? होस्ट कंट्री टीम, यानी जो जिस कंट्री में मैच है उस देश की टीम या तो हार जाती है या जीत जाती है या वो ड्रॉ हो जाता है। सो देर आर वे ऑफ फोरकास्टिंग, देर आर 3 वे ऑफ फोरकास्टिंग द रिजल्ट ऑफ एनी वन मैच। तो हमारे पास 3 वे हो गए किसी रिजल्ट की फोरकास्टिंग करने के, यानी भविष्यवाणी करने की। तो 1 करेक्ट एंड 2 इनकरेक्ट, 2 करेक्ट हो गए, 1 करेक्ट हो गया और 2 इनकरेक्ट हो गए। 1 सही होगा और 2 गलत हो गए, क्योंकि या तो जीतेगी या हारेगी या वो ड्रॉ होगा। तो इनमें से एक ही सही होगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फोरकास्टिंग एट लीस्ट 3 करेक्ट रिजल्ट ऑफ द 4 मैचेज, यानी 4 मैचेज के 3 करेक्ट रिजल्ट आने की संभावना। एट लीस्ट 3 करेक्ट, कम से कम 3 रिजल्ट सही आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, करेक्ट रिजल्ट आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। यानी करेक्ट रिजल्ट का आना क्या मानना है हमने? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। लेट पी बी दी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ करेक्ट फोरकास्टिंग, यानी करेक्ट फोरकास्टिंग का होना क्या हमने एज्यूम किया है? पी एज्यूम किया है। तो करेक्ट रिजल्ट होने की 3 है हमारे पास टोटल रिजल्ट, या तो ड्रॉ होगा या जीतेगा या वो हारेगा। यानी करेक्ट तो एक है, जीतने वाला या हारने वाला या ड्रॉ होने वाला, इनमें से एक ही करेक्ट है। तो टोटल हमारे पास 3 वे हैं और एक करेक्ट 1/3 और इनकरेक्ट की 2/3 होगी, 2 इनकरेक्ट वे हैं। तो नंबर ऑफ मैचेज कितने हैं स्टूडेंट? नंबर ऑफ मैचेज वो हैं हमारे पास 4 हैं, 4 मैचेज हैं। तो n की वैल्यू 4 आ गई। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा स्टूडेंट्स? डिस्ट्रीब्यूशन वो आएगा हमारे पास NCR, यानी 4CR P 1/3 की पावर R, क्याऊ 2/3 की पावर 4 - R, यही आएगा स्टूडेंट्स। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमने, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 3 करेक्ट रिजल्ट, 3 करेक्ट रिजल्ट क्या आएगी स्टूडेंट्स? इसकी प्रोबेबिलिटी कम से कम 3 करेक्ट रिजल्ट होने की, यानी या तो 3 करेक्ट हो R = 3 पे और R = 4 पे निकालनी हमने प्रोबेबिलिटी। तो ये आएगा स्टूडेंट्स, R की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 4C3 1/3 की पावर 3 और 2/3 की पावर 4 - 3 1 प्लस 4C4 1/3 की पावर 4 हो जाएगा और 2/3 की पावर 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स 4C3 की वैल्यू है 4, तो 1/3 की क्यूब 1/3 × 3 × 3 और 2/3 × 2/3 प्लस 4C4 की वैल्यू 1, तो 1/3 की पावर 4 3 × 3 × 3 × 3, तो 3 की पावर 4 3 9 23 27 81 हमारे पास एलसीएम। तो 4 दूनी 8 + 1, तो 9/81 आया स्टूडेंट्स, तो 1/9। तो आंसर कितना आया स्टूडेंट्स? 1/9। तो ये था हमारे पास 24th क्वेश्चन। अब 25th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। 25th क्वेश्चन क्या है देखिए। एज चांस ऑफ विनिंग ए सिंगल गेम अगेंस्ट बी इज 2/3। ए के चांस है बी के अगेंस्ट जीतने की 2/3। फाइंड द चांस दैट इन ए सीरीज ऑफ 5 गेम्स, 5 गेम की सीरीज में किसके साथ है? विद बी के साथ है। ए कितनी बार जीतेगा? 3 बार, और एटलीस्ट 3 गेम्स, कम से कम 3 बार जीतेगा। तो लेट हमें, यानी ए का जीतना हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। लेट पी बी दी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस विनिंग ए, विनिंग ए के जीतने को हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एज्यूम किया। तो पी के कितनी है? ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी वो है 2/3
और न जीतने की क्यू वो है 1/3 आ जाएगी, 1 - 2/3 1/3। तो नंबर ऑफ मैचेज कितने हैं, नंबर ऑफ मैचेज वो है हमारे पास स्टूडेंट्स 5। तो n की वैल्यू हमारे पास 5 आई। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा स्टूडेंट, डिस्ट्रीब्यूशन वो आएगा NCR 5CR P 2/3 की पावर R और 1/3 की पावर 5 - R। उसने कहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी एट एग्जैक्टली 3 गेम्स विल विन। तो प्रोबेबिलिटी दैट A will win exactly 3 games। तो A एग्जैक्टली 3 गेम्स जीतेगा, यानी प्रोबेबिलिटी निकालनी है R = 3 पे। तो R की वैल्यू 3 रखेंगे तो 5C3 2/3 की पावर 3 और 1/3 की पावर 5 - 3 2। तो 5C3 का मतलब है स्टूडेंट 5 × 4 अपॉन 2 × 1 और 2/3 की क्यू मीन्स 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 1/3 2 × 2 = 4 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 5 80। तो 80 डिवाइड बाय 3 3 9 23 27 81 3 243। ये आ गया हमारे पास पहला आंसर, यानी 25वें का जो फर्स्ट है वो 80/243 आ गया। अब उसने कहा है एटलीस्ट 3 गेम्स। सेकंड पार्ट है इसका प्रोबेबिलिटी दैट A will win at least 3 गेम। तो कम से कम 3 गेम्स जीतेगा, यानी प्रोबेबिलिटी R = 3 पे निकालनी है हमने और R = 4 पे और R = 5 पे। तो R की वैल्यू 3 रखें स्टूडेंट्स, तो आएगा 5C3 2/3 की पावर 3 1/3 की पावर 2 5C4 2/3 की पावर 4 1/3 की पावर 1 फिर 5C5 2/3 की पावर 5 और 1/3 की पावर 0। तो आएगा स्टूडेंट्स 5C3 की वैल्यू आई है हमारे पास 10 आएगी और 2/3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 एक बार मल्टीप्लाई प्लस 5C4 की वैल्यू 5 तो 2/3 अगेन हमारे पास 4 बार टाइम मल्टीप्लाई होगा 1/3 यहाँ पे 2 टाइम होगा स्टूडेंट 1/3 2/3 2/3 और 1/3 और 5C5 1 और 2/3 हमारे पास 5 बार 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 2/3 मल्टीप्लाई 2/3। तो स्टूडेंट्स 3 की पावर 5 यानी 243 एलसीएम। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दे 80 प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 पंजे 80। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 तो आएगा 32 192 बन गया स्टूडेंट्स बटे 243। तो ये आया हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर। तो इसको 3 से कैंसिल करते हैं 3 6 जा 18 3 4 जा 12 3 8 जा 3 1 जा तो 64/81। नेक्स्ट करते हैं हम स्टूडेंट्स इसका 25th क्वेश्चन हो गया हमारे पास। 26th क्वेश्चन देखिए इन 100 सेट्स ऑफ 5 टॉसेज ऑफ एन अनबाइस्ड कॉइन। एक अनबाइस्ड कॉइन को 5 बार टॉस किया जाता है और उस जैसे 100 सेट किए जाते हैं 5 टॉस के 100 सेट किए जाते हैं। इन हाउ मैनी केस डू यू एक्सपेक्ट टू गेट 3 हेड एंड 2 टेल। तो 3 हेड और 2 टेल आने की संभावना आपने कितनी एक्सपेक्ट करते हो 100 सेट में। पहले आप एक सेट में निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक सेट निकालेंगे 3 हेड और 2 टेल आने की, फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 सेट की आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास नंबर ऑफ सेट्स कितने हैं, नंबर ऑफ सेट्स वो है 100
किस चीज़ के हैं, 100 किस चीज़ के सेट हैं, 100 हैं ऑफ 5 टोसिज एक्वाइन, 5 टोस हैं एक्वाइन के। तो स्टूडेंट्स 3 हेड और 2 टेल की हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी एक्सपेक्टेशन निकालनी है, यानी 3 हेड और 2 टेल की एक्सपेक्टेशन। पहले एक सेट में एक्सपेक्टेशन निकालते हैं, जो एक सेट में एक्सपेक्टेशन आएगी उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 100 सेट में आ जाएगी। तो लेट हम हेड के आने को सक्सेस मान लेते हैं। लेट P बी दी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस getting head in one toss of a coin। एक कॉइन को एक बार फेंकने पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी को P मानना है, तो P कितने 1/2 और क्या कितनी है 1/2। तो नंबर ऑफ टॉसेज कितने की है एक कॉइन के, नंबर ऑफ टॉसेज कितने हैं हमारे पास 5, तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूशन आएगा 5CR 1/2 की पावर 5R और 1/2 की पावर 5 - R। तो बेस सेम है स्टूडेंट, पावर ऐड हो जाएगी 5CR 1/2 की पावर बेस सेम R और 5 - R 5 बन जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड एंड 2 टेल इन वन सेट में, एक सेट में, यानी एक सेट है ऑफ 5 टॉसेज एक कॉइन, 5 टॉसेज एक कॉइन। एक कॉइन को जब 5 बार फेंकते हैं तो एक सेट में 3 हेड और 2 टेल आने की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो हेड आने को मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मानना है, तो यानी प्रोबेबिलिटी किस पे निकालेंगे, R = हम प्रोबेबिलिटी R = 3 पे निकालें, यानी हेड का आना हमने P मानना है स्टूडेंट। तो यानी 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, यानी 3 हेड मीन्स 2 टेल आएंगे। तो ये आएगी स्टूडेंट्स हमारे पास 5C3 1/2 की पावर 5। तो स्टूडेंट 5C3 की वैल्यू 5 × 4 × 3/3 × 2 × 1 और 1/2 की पावर 5 32। तो 3 से 3 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 2 16 जा, तो आई 5/16। ये 5/16 आई है स्टूडेंट्स हमारी एक सेट में। तो एक्सपेक्टेशन इन 100 सेट कितनी आएगी स्टूडेंट्स 100 सेट। अब ये प्रोबेबिलिटी तो एक सेट में है और 100 सेट में कितनी आएगी एक्सपेक्टेशन, 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 5/16 से, तो आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 4 ये 8 2 जा 16 या 4 4 जा 16 425 25 5 125 डिवाइड बाय 4। तो ये आएगी स्टूडेंट्स 4 × 3 12 4 × 4 31.4 दूनी 8 4 5 20, यानी 31.25 आएगी हमारे पास एक्सपेक्टेशन, यानी हम ये बोल सकते हैं 31 नियरली। तो आंसर में हमारे पास नियरली में दे रखा है, तो 31 नियरली। अब आप ये सोच रहे होगे सर ये प्रोबेबिलिटी, ये एक्सपेक्टेशन है, यानी एक सेट में एक्सपेक्टेशन हमारी 5/16 है। तो अगर 100 सेट की एक्सपेक्टेशन करें तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करें, तो ये स्टूडेंट आप लोग सोचेंगे सर ये प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा, ये प्रोबेबिलिटी नहीं है। प्रोबेबिलिटी तो यहाँ पे है, ये प्रोबेबिलिटी ये 1 से छोटी है, लेकिन अगर एक सेट की प्रोबेबिलिटी है तो 10 सेट की पूछूँ तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करें, स्वाभाविक है। तो ये हमारी 100 सेट की क्या है हमारे पास एक्सपेक्टेशन है। अब करते हैं स्टूडेंट्स इसी तरह से हम 27वें क्वेश्चन को करते हैं। इसका 27वां क्वेश्चन क्या है, ए सर्वे ऑफ 200 फैमिलीज, 200 फैमिलीज का सर्वे किया गया, ईच हैविंग 4 चिल्ड्रन, जिसमें 4 बच्चे हैं, वाज कंडक्टेड, यानी सर्वे किया गया है 200 फैमिलीज का जिसमें 4 बच्चे हैं। इन हाउ मैनी फैमिली डू यू एक्सपेक्ट 3 बॉयज एंड 1 गर्ल, इफ बॉय एंड गर्ल आर इक्वल प्रोबेबल। वो कहता है कितनी फैमिली में 3 बॉय और 1 लड़की की एक्सपेक्टेशन रहेगी 200 फैमिली में से, इफ़ बॉय एंड गर्ल आर इक्वली प्रोबेबल, और बॉय और गर्ल की इक्वल प्रोबेबिलिटी है, यानी लेट हम बॉय की प्रोबेबिलिटी को प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एज्यूम कर लेते हैं। 27
लेट, अच्छा नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी दे रखे, नंबर ऑफ फैमिलीज वो दे रखी है स्टूडेंट्स हमें 200। पहले एक फैमिली में हम 3 बॉय और एक गर्ल है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, फिर उसको 200 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 200 फैमिली की आ जाएगी। तो लेट पी बी दी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बॉय, बॉय के आने की प्रोबेबिलिटी 1/p है, तो p कितनी है 1/2 और क्या कितनी है 1/2। जब तो स्टूडेंट्स हमारे पास नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं एक फैमिली, नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं 4 हैं इन वन फैमिली। तो एक फैमिली में 4 चिल्ड्रन में 3 बॉय और एक गर्ल के आने की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो प्रोबेबिलिटी यानी n की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 है, तो डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा NCR यानी 4CR P 1/2 की पावर R 1/2 की पावर 4 माइनस R, तो ये आया 4CR 1/2 की पावर R प्लस 4 माइनस R, 4 आ गए। तो अब देखिए स्टूडेंट्स हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 बॉयज एंड 1 गर्ल कितनी आएगी, 3 बॉयज मीन्स R किसका बॉय की प्रोबेबिलिटी है, तो P बॉय की प्रोबेबिलिटी है, तो यानी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम R = 3, 3 बॉय आ गए तो 1 गर्ल बचेगी क्योंकि टोटल 4 चिल्ड्रन हैं। तो हमारे पास n की वैल्यू R की वैल्यू 3 रखेंगे तो 4C3 1/2 की पावर 4 और 4C3 की वैल्यू 4 आएगी और 1/2 की पावर 4 16, तो 1/4 आया स्टूडेंट्स, तो आया 1/4। ये है एक फैमिली में 3 बॉयज और 1 गर्ल आने की संभावना। तो 200 फैमिली में कितनी होगी, यानी एक्सपेक्टेशन इन 200 फैमिलीज वो कितनी आएगी स्टूडेंट्स, वो आएगी हमारे पास 200 को हम 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगी 50। तो एक्सपेक्टेशन कितनी आई 50, यानी 200 फैमिली में 50 फैमिली ऐसी है जिनमें 3 बॉयज और एक गर्ल हो सकती है। तो यानी अब ये एक्सपेक्टेशन है स्टूडेंट्स। अगर आप ये प्रोबेबिलिटी गए तो प्रोबेबिलिटी आप फिर 200 से डिवाइड कर दोगे आप इसको, क्योंकि 200 फैमिली है तो 1/4 आएगी, सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ फैमिलीज 200 है ना। तो यानी 200 में से कितनी फैमिली के, यानी एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या हुआ, इन 200 में से कितने फैमिली के यानी 3 बॉयज और 1 गर्ल हो सकते हैं, तो 50 फैमिली में, यानी ये प्रोबेबिलिटी अगर हम इसकी निकाल लें तो वो तो हमारी 1 से कम ही रहेगी क्योंकि 50/200 यानी 1/4 ही रहेगी प्रोबेबिलिटी। तो अब नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट्स 28th क्वेश्चन। Assume that half the population is vegetarian so that the chance of individual being a vegetarian is 1/2, and assuming that 100 investigator can take sample of 10 individual to see whether they are vegetarian, how many investigator would you expect to report that 3 people or less were vegetarian? उसने कहा है कि हाफ पॉपुलेशन क्या है वेजिटेरियन है, यानी वेजिटेरियन किसी के वेजिटेरियन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आई 1/2, और 100 इन्वेस्टिगेटर क्या करते हैं 10-10 लोगों का सैंपल लेते हैं। तो हाउ मैनी इन्वेस्टिगेटर वुड यू एक्सपेक्ट टू, कितने इन्वेस्टिगेटर ये बताएंगे कि 3 या 3 से कम, 10 में से 3 या 3 से कम लोग क्या हैं वेजिटेरियन है। तो पहले एक इन्वेस्टिगेटर के लिए हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो फिर हम 100 के लिए निकाल लेंगे। तो एक इन्वेस्टिगेटर के पास 10 इंडिविजुअल है तो 10 में से कितने यानी 3 या 3 से कम वेजिटेरियन होने की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। देखिए नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेटर कितने हैं स्टूडेंट्स, इन्वेस्टिगेटर वो हैं हमारे पास 100। तो लेट पी हमने अज्यूम कर लिया, लेट पी बी दी प्रोबेबिलिटी that
एन इंडिविजुअल इज वेजिटेरियन, कोई इंडिविजुअल क्या है, वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल के वेजिटेरियन होने की 1/2 और न होने की 1/2। तो न एक जो इन्वेस्टिगेटर है, नंबर ऑफ पीपल कितने लेता है, 10 लेता है, तो नंबर ऑफ, उसने यही बोला है ना स्टूडेंट्स, टेक द 10 इंडिविजुअल, नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने लेगा एक इंडिविजुअल टेकन बाय 1 इन्वेस्टिगेटर, एक इन्वेस्टिगेटर के द्वारा कितने लिए हैं स्टूडेंट्स, 10। तो हमारे पास n कितना हो गया, 10। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा स्टूडेंट, डिस्ट्रीब्यूशन वो आएगा NCR यानी 10CR, P 1/2 की पावर R और Q 1/2 की पावर 10 - R। तो ये आएगा स्टूडेंट्स, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, तो 10CR 1/2 की पावर हमारे पास टोटल 10 हो जाएगी। अब हमें 3 और लेस वेजिटेरियन होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 और लेस वेजिटेरियन, 3 या 3 से कम वेजिटेरियन होंगे उसकी प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी निकालने हमारी 3 या 3 से कम, यानी R = 0 पे और R = 1 पे और R = 2 पे और R = 3 पे। तो स्टूडेंट्स R की वैल्यू 0 रखें, तो 10C0 1/2 की पावर 10, फिर 10C1 1/2 की पावर 10, फिर 10C2 1/2 की पावर 10, फिर 10C3 1/2 की पावर 10। तो स्टूडेंट्स 1/2 की पावर 10 हमारे पास कॉमन, अंदर आया 10C0 प्लस 10C1 प्लस 10C2 प्लस 10C3, तो 1/2 की पावर 10 आ जाएगा 1024। तो 10 की पावर 0 1 प्लस 10 की पावर 1 10 प्लस 10 की पावर 2 हो जाएगा 10 × 9/2 × 1 10 × 9/2 × 1 10 × 9/2 × 1, तो 2 5 जा, और प्लस 10 की पावर 3 हो जाएगा 10C3 आ जाएगा 10 × 9 × 8/3 × 2 × 1, तो 3 3 जा 9 2 4 जा 8। तो ये आया स्टूडेंट्स 1 प्लस 10 प्लस 45 प्लस 3 × 12 120 डिवाइड बाय 1024। तो यार 10 और 1 130 और 130 और 45 175 और 176 डिवाइड बाय 1024। तो स्टूडेंट्स ये 4 पे कैंसिल हो गया, 4 × 16 4 × 16 और ये 4 दूनी 8, तो 4 5 20 4 6 24, अगेन ये 4 पे 11 चौक 44 4 6 24 4 चौके 16, तो 11/64 आई एक इंडिविजुअल की, एक इन्वेस्टिगेटर की। तो एक्सपेक्टेशन बाय, ये तो एक हमारे पास इन्वेस्टिगेटर द्वारा एक्सपेक्टेशन है, तो एक्सपेक्टेशन बाय 100 इन्वेस्टिगेटर, तो वो कितनी आएगी स्टूडेंट्स, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 11 डिवाइड बाय 64, तो 1100 डिवाइड बाय 64 आ जाएगा 1100 डिवाइड बाय 64। तो स्टूडेंट्स ये हम 2 पे कैंसिल करें 32 और ये आएगा 2 पंजे 10 2 पंजे 10, फिर ये 2 पे 16 और ये आएगा 2 दूनी 4 2 7 14 2 पंजे 10। तो अब देखिए स्टूडेंट्स 16 एकम 16 हमारे पास बच गए 11, 16 पंजे 196 16 7 112 17 पॉइंट हमारे पास 3 बच गया, 16 एकम 16, तो 17.1, यानी हम ये कह सकते हैं 17 नियरली, तो नियरली हमारे पास नियरली में हमने निकाल दिया 17। तो यही स्टूडेंट्स इसका आंसर है, हमारे पास 17 है।
यस, यही इसका आंसर है स्टूडेंट्स। अब हम 29वां क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। तो 29वां क्वेश्चन क्या है देखते हैं, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन कई बार ये आ जाता है पेपर में, CBSE में भी आ जाता है और HBSE में भी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैन हिटिंग द टारगेट इज 1/2। हाउ मैनी टाइम्स मस्ट ही फायर सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट एट लीस्ट वंस इज मोर देन 90%। वो कहता है किसी आदमी की किसी टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, वो कितनी बार फायर करें ताकि उसकी कम से कम एक बार टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी 90% हो या इससे ज़्यादा हो। तो उसने ये पूछा है, देखिए मोर देन 90%, यानी 90% से ज़्यादा हो, 90% से ज़्यादा हो, यानी टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी हमने सक्सेस एज्यूम कर ली। लेट P बी दी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस that a man hit the target, तो टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, P है 1/2 और Q है 1/2। वो कहता है कितनी नंबर ऑफ फायर करें ताकि उसकी प्रोबेबिलिटी कम से कम एक बार हिट करने की 90% से ज़्यादा हो, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ n की वैल्यू हमें क्वेश्चन मार्क निकालनी है स्टूडेंट्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट एट लीस्ट वंस इज ग्रेटर देन 90%, 90% से ग्रेटर हो। मीन्स हम ये कह सकते हैं, यानी प्रोबेबिलिटी, यानी एक या एक से ज़्यादा बार, यानी प्रोबेबिलिटी r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे कितनी है प्रोबेबिलिटी, ग्रेटर देन कितनी है, 90% है। तो यानी हम ये कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी r इज इक्वल टू 0 पे, r इज इक्वल टू 0 पे क्या होगी, लेस देन इक्वल टू 10% रहेगी। स्टूडेंट्स अगर ये r की वैल्यू 1 है, जब 1 से ग्रेटर 90% से ज़्यादा है, तो 1 से कम पे कितनी रहेगी, 1 से कम मीन्स 0 पे कितनी रहेगी, 90, यानी 10% से कम रहेगी, क्योंकि 90% से ज़्यादा तो इस पे आ गई। अगर 90% से ज़्यादा इस पे आ गई तो 10% से कम इस पे रहेगी 0 पे। तो हमें n निकालना है। तो स्टूडेंट्स r की वैल्यू 0, यानी तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या बनेगा, NCR, यानी NCR P यानी 1/2 की पावर r और Q 1/2 की पावर n-r इज लेस देन 10%। और r की वैल्यू कितनी रखनी है स्टूडेंट्स, 0। तो NC0 1/2 की पावर, NCR की वैल्यू 0 के NC0 1/2 की पावर 0 और 1/2 की पावर n-0 इज लेस देन 10%। NC0 की वैल्यू 1, ये भी 1, तो 1/2 की पावर n कब 10% से छोटा होगा, 10% मीन्स 10/100 से छोटा होगा। यानी n की किस वैल्यू के लिए, n की क्या वैल्यू रखें, जो ये वैल्यू है, यानी 1/2 की पावर n की क्या वैल्यू रखें ताकि ये 1/10 से छोटा हो जाए। देखिए तो अब स्टूडेंट्स हमने ये देखना है कि 1/2 की पावर n की किस वैल्यू के लिए 1/10 से छोटा रहेगा। देखिए स्टूडेंट्स रफ वर्क करता हूँ मैं यहाँ पे, रफ वर्क। अगर n की वैल्यू मैं 1 रखूँ तो 1/2 1/10 से बड़ा है, 2 रखूँ 1/4 हो जाएगा, n की वैल्यू 2 रखूँ तो 1/4 वो 1/10 से बड़ा है। तो 3 रखूँ तो 1/8 आएगा, n की वैल्यू अगर 3 रखूँ 1/2 की पावर 3 8 आएगा, तो वो भी बड़ा है 1/10 से। हमें n की वो वैल्यू पुट करनी है जिसके लिए 1/10 से छोटा हो। तो n की वैल्यू 4 रखता हूँ अगर मैं, तो ये आएगा 1/16, और 1/16 क्या है, 1/10 से छोटा है। और 5 रखूँगा तो 1/32 आ जाएगा, n की वैल्यू 5 रखो 1/32, यानी n की वैल्यू 4 या 4 से बड़ी कुछ भी रखूँ तो वो 1/10 से छोटा आ जाएगा। यानी इट इज़ ट्रू फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यानी 4 या 4 से बड़ी कोई भी वैल्यू रखूँगा मैं
तो ये 1/10 से छोटा आएगा। 4 रखेंगे तो 1/16, 5 रखेंगे 1/32, तो इससे छोटा, जिसका डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा वो उतना छोटा नंबर होगा। तो यानी नंबर ऑफ फायर कितना आएगा, नंबर ऑफ फायर यानी एट लीस्ट कितनी, कम से कम 4 या 4 से ज़्यादा, यानी एट लीस्ट 4। यही इसका स्टूडेंट्स आंसर है। अब स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम रहेगा। हमारे पास 30 का फर्स्ट पार्ट बिल्कुल सेम रहेगा जैसे हमने 29th क्वेश्चन किया है। देखिए वो को कहता है कि दी प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन हिटिंग ए टारगेट इज 1/4। एक आदमी किसी टारगेट को हिट करेगा 1/4 है। हाउ मैनी टाइम मस्ट ही फायर सो दैट दी प्रोबेबिलिटी ऑफ हीज हिटिंग द टारगेट एट लीस्ट वंस इज ग्रेटर देन 2/3। कितनी बार कम से कम फायर करे कि उसकी जो टारगेट को हिट करने की, कम से कम एक बार टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी, यानी कम से कम एक बार टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी किससे ज़्यादा हो, 2/3 से ज़्यादा हो। तो हमें 30 का फर्स्ट पार्ट है। तो गिवन क्या है, लेट P बी दी प्रोबेबिलिटी, P बी दी प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट, हिटिंग द टारगेट, टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारे पास, P है। तो P कितनी है स्टूडेंट्स हमारे पास दे रखी है 1/4, और क्या हुआ आ जाएगी 1 - 1/4, तो क्या हुआ आएगा 3/4। तो लेट नंबर ऑफ फायर कितने एज्यूम कर लिए, लेट नंबर ऑफ फायर कितने एज्यूम कर लिए हमने n एज्यूम कर लिए। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूशन आएगा हमारे पास NCR P 1/4 की पावर R, क्या 3/4 की पावर n - R। अब उसने क्या कहा है, प्रोबेबिलिटी निकालनी हमने, प्रोबेबिलिटी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट एट लीस्ट वंस कितनी है स्टूडेंट्स, इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितनी है 2/3 है। कम से कम एक बार टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी 2/3 से ज़्यादा है, यानी प्रोबेबिलिटी हमारी R इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे प्रोबेबिलिटी है ग्रेटर देन 2/3 है स्टूडेंट्स, ग्रेटर देन है 2/3। तो हमारे पास यानी प्रोबेबिलिटी R इज इक्वल टू 0 पे कितनी रह जाएगी, 0 पे, यानी लेस देन 1/3 रह जाएगी, क्योंकि टोटल 1 है, 1 में से 2/3 माइनस करें तो 1/3 से लेस रह जाएगी, क्योंकि ये तो ग्रेटर देन 2/3 है स्टूडेंट्स। 1 या 1 से ज़्यादा पे जब R की वैल्यू, यानी जो टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी 1 यानी एक बार या एक बार से ज़्यादा हिट करता है टारगेट को, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 2/3 से ज़्यादा है। तो 0 पे यानी एक बार भी न हिट करने की प्रोबेबिलिटी रहेगी 1/3 से कम, 1 - 2/3 करेंगे। अब R की वैल्यू 0 रखें तो NC0 1/4 की पावर 0, 3/4 की पावर n - 0 इज लेस देन 1/3। तो ये आया स्टूडेंट्स, ये भी 1 ये भी 1, तो 3/4 की पावर n इज लेस देन 1/3। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम रफ वर्क कर रहे हैं, रफ वर्क। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे 3/4 है, तो ये 3/4 की पावर हमारे पास n है और ये है 1/3। तो हम n की क्या वैल्यू रखें ताकि ये 1/3 से क्या हो, छोटा रहे। तो स्टूडेंट्स अगर n की वैल्यू 1 रखें तो इसका मतलब है 0.33 है, और इसका 4 दूनी यानी 0.25 है, यानी 0.75 है। तो अगर 1 रखें हम n की वैल्यू तो आएगा 9/8, और 9/8 कितना आएगा स्टूडेंट, n इज इक्वल टू 1 के लिए आएगा 9/8। 9/8 का मतलब 9/16, n की वैल्यू 1 रखें, 2 रखेंगे तो 2 रखेंगे 9/16 आएगा, 3/4 का स्क्वायर 9/16, 9/16 का मतलब 16.80 समथिंग होगा। और अगर n की वैल्यू 3 रखें तो 27/64, तो 27/64 का मतलब आएगा स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये आएगा 0.4 समथिंग, यानी 27 को 64 से। अगर n की वैल्यू हम 4 रखें तो 3 3 9 27 81/4 चौके 16 चौके 64 चौके 216, ये 4 की पावर 4 256 आएगा स्टूडेंट्स। 256 को 81 को 256 से डिवाइड करेंगे तो वो आएगा हमारे पास, देखिए 81 को 256 से डिवाइड करते हैं हम लोग
तो पॉइंट लगेगा स्टार्टिंग में ही। तो 3 पे जाएगा, 3 छक्के 18, 3 पंजे 15 और 1 16 और 3 दूनी 6 और 1 7, तो आएगा 10 - 8 2 और 10 - 6 4 और ये आ जाएगा 420, तो 1 पे 0.31 आएगा स्टूडेंट्स, तो आएगा 0.31। तो यानी जब n की वैल्यू 4 रखेंगे तो ये आएगा 0.31। तो 0.31 0.33 से क्या है, छोटा है। तो n की वैल्यू किसके लिए आ गया, सेटिस्फाई है, यानी और 4 के बाद 5 रखेंगे तो और कम आ जाएगा स्टूडेंट्स, यानी इट इज़ ट्रू फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यानी 4 या 4 से ज़्यादा के लिए बात सही है। सो नंबर ऑफ फायर कितना है, नंबर ऑफ फायर कितना है, एटलीस्ट 4, यानी कम से कम 4 बार फेंके फायर करे या 4 से ज़्यादा बार, तो ये हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट क्या रहेगी, 2/3 से ज़्यादा रहेगी, यानी एटलीस्ट 4। अब स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट करते हैं हम लोग। सेकंड पार्ट क्या है, सेम है स्टूडेंट्स, वो भी उसने कहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट बाय शूटर इज 4/5, हाउ मैनी मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स ही शुड फायर ऑन द टारगेट सच दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट एटलीस्ट वंस इज ग्रेटर देन 0.90। यानी स्टूडेंट्स अगेन सेम चीज़ है, let P be the probability of shooting the target टारगेट को शूट करने की प्रोबेबिलिटी कितने P, तो वो कितनी हमारे पास स्टूडेंट 4/5 दे रखी है, और क्या हुआ आ जाएगा हमारे पास 1/5। लेट नंबर ऑफ फायर कितने एज्यूम कर लिए, लेट नंबर ऑफ फायर्स वो कितने हमने एज्यूम कर लिए, वो हमने n एज्यूम कर लिए। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन आएगा स्टूडेंट्स NCR P 4/5 की पावर R, Q 1/5 की पावर n - R। तो हमें गिवन क्या है, प्रोबेबिलिटी गिवन है, प्रोबेबिलिटी कौन सी गिवन है स्टूडेंट्स, हमें हिटिंग दी टारगेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट एट लीस्ट वंस कितनी दे रखी है स्टूडेंट्स, कितनी दे रखी है, ग्रेटर देन 0.90 से ग्रेटर देन दे रखी है। तो यानी प्रोबेबिलिटी R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे प्रोबेबिलिटी क्या है, ग्रेटर देन 90 है 0.90। तो यानी R इज इक्वल टू 0 पे प्रोबेबिलिटी क्या आएगी स्टूडेंट्स, लेस देन इक्वल टू 0.10 आ जाएगी, 1 - 0.90। प्रोबेबिलिटी R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे 0.90 है, तो 1 से छोटी यानी 0 पे कितनी आ जाएगी, 1 - 0.90 करें तो 0.10 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो यानी 0 पे 0.10 है, 0.10 कहें या 0.1 कहें, बात सेम है, 0.9 थी 0.10। अब R की वैल्यू 0 रखेंगे स्टूडेंट्स, NC0 4/5 की पावर 0, 1/5 की पावर हमारे पास n - 0 इज लेस देन 0.10। 0.10 मीन्स पॉइंट हटा, नीचे 100 लगा, 0 से 0 कैंसिल, तो ये आया, ये 1 हो, ये 1, तो 1/5 की पावर n इज लेस देन 1/10। तो स्टूडेंट्स ये कब n की किस वैल्यू के लिए 1/10 से छोटी रहेगी, तो देखिए अगर n की वैल्यू 1 रखे तो 1/25, ये 1/10। n की वैल्यू पे स्टूडेंट्स ये 1/5 रहेगी, 1 रहेगी, तो ये 1/10, तो 1/10 1/5 से क्या है, छोटा है। तो हमें इसको छोटा बनाना है इससे, तो फॉर n इज इक्वल टू 2, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 2 या 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू रखेंगे तो देन इट इज़ ट्रू, ये सही रहेगी बात, क्योंकि 1/25 1/10 से छोटा है, 1/125 1/10 से, यानी n की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी कुछ भी पुट करो तो इट इज़ ट्रू। तो अगर ये बात सही है तो इट मीन्स नंबर ऑफ फायर कितनी आएगी स्टूडेंट्स, तो उसने ये पूछा है, उसने पूछा है हाउ मैनी मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स ही शुड फायर, तो नंबर ऑफ फायर कितनी आई, यानी एट लीस्ट कितनी आई, 2 या 2 से ज़्यादा बार, 2 आई हमारे पास।
तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी हम इसके क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आई है। अगर आपको समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।